जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमारा प्रयास हमेशा से हेल्थ सेक्टर को मजबूती प्रदान करने का रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, टीबी से संबंधित है, जो भी नई बीमारियां दिन प्रतिदिन आती है, सीजनल डिजीज आती है, सब प्रकार से हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि इनका डायग्नोज प्रॉपर तरीके से हो। और मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो 100 दिन के लिए चलाया जाएगा और जो हमारे टीबी के संबंध में हिमाचल प्रदेश की जो प्रगति है वो बहुत अच्छी है। आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है, पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। मिल रहा है सरकार का धन्यवाद। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, पीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी पीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे एक नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों के पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। तकरीबन 4,000 के करीब से कम के लोग हमारे टीबी के से ग्रस्त होंगे। मेरा मानना है कि हमने 100 दिन के जब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, 100 दिन के अंदर पहचान करने के बाद उनका इलाज हम शुरू कर देंगे और जल्दी भी हिमाचल प्रदेश टीबी मुक्त हो जाएगा।
मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे उस समय जो भी टीवी पिक्चर आती थी पुरानी, उसमें टीवी से लड़ाई दिखाई जाती थी कि इस गांव में टीवी होगी, वहां टीवी होगी। अगर आप 70 और 80s की पिक्चरें भी देखें तो उस समय भी टीवी से ही संबंधित एक रोग की पिक्चर दिखाई जाती थी। 60s में तो और हाल माट बुरे थे और 50s में भी बहुत अच्छे नहीं थे। आजादी से पहले तो देश की पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी। पिक्चरों की विजुअलाइज जो करवाते थे उसमें टीवी दिखाते थे कि इस गांव में टीवी होगी और इतने लोग उनका मौत होगी। फिर ये सब चीजों पर भारतवर्ष में काबू पाया गया, अपने आप काबू पाया गया और आज मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले समय में टीबी मुक्त हिमाचल प्रदेश बनने जा रहे हैं। जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है, हमने अपने संसाधनों से भी 2 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना शुरू की है, जो कि हम अपने सरकारी फंड से देते हैं। इसके अलावा CSR के तहत कई ऑर्गेनाइजेशंस आई है, पावर ग्रिड है, SJVNL है, सन फार्मा है और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने CSR के तहत पैसा उपलब्ध करवाया है। हमारी 13% आबादी, 13% या इससे अधिक आबादी 60 साल की उम्र की से ज्यादा की है और हमें देखना यह है कि जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में बदलाव आया, हमारे रहन सहन में बदलाव आया, जीने का तरीका भी हमने बदला, तो हमें थोड़ी सी इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे उम्र के हिसाब से कम होती जाती है। और जो आजकल खान पान है वो ऐसा खान पान है कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता नहीं है बल्कि वो और कम करता है। और जो नई पीढ़ी है उन्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और नई पीढ़ी जब इस बात पर ज्यादा ध्यान देगी, युवा साथी हमारे जब इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे अपने हेल्थ की तरफ, तो इस प्रकार के जो रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार की जो प्राथमिकताओं में है उसमें हेल्थ सेक्टर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स है। हम उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में बहुत हमने बदलाव किए हैं, लेकिन 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है जो रूटीन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम बदलाव कर रहे हैं। और हमने कई बार कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण करेंगे। हेल्थ सेक्टर में मैं बताना चाहूंगा, हमने कैजुअलिटी को अपग्रेड करके डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन बनाया है और जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिस पूरे वर्ल्ड में है उसको हिमाचल प्रदेश अपनाने जा रहा है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी धन की कमी नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टेंडर्स हो चुके हैं, मशीन्स आनी शुरू हो जाएगी। ये शुरुआत है, एक सोच है, ताकि भविष्य में हमारे जो 75 लाख की जनसंख्या में जो हमारे साथी, हमारा समाज, हमारा परिवार रहता है, उसे पहली ही स्टेज पर ये डायग्नोज हो जाए कि मुझे किस बीमारी से किस प्रकार लड़ना है। अभी तक जो हालात है वो ट्रांजिशन में लोगों को भेजा जाता है, सिविल हॉस्पिटल से आईजीएमसी हॉस्पिटल, आईजीएमसी के बाद पीजीआई, और रेफर में ही 6 महीने लग जाते हैं और हमारी डिजीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस स्थिति को समझते हुए हेल्थ सेक्टर को भी रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है और हम जल्दी ही जो मेडिकल कॉलेज है इनका कैडर अलग करना चाहते हैं, हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ का अलग कैडर करना चाहते हैं,
क्योंकि एक दूसरे के बीच में रहकर और राजनीतिक दबाव के कारण वो अच्छी तरह से आगे उसमें सुधार नहीं कर पाते। हमारा प्रयास है कि हम उसमें सुधार करें और जो डॉक्टरों की कमी है, जो डॉक्टर छोड़कर जा रहे हैं, उसका ऑनरियम बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। जो पीजी करता है उसको 60,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया जाएगा और जो एसआरशिप या डीएमई कर रहा है उसको 90,000 से बढ़ाकर 2.25 करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश की जनता को हम वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस के हिसाब से डॉक्टर उपलब्ध करवा सके। डॉक्टरों की जो अवली जो काम करने हैं 8 घंटे या 9 या 10 घंटे करने का है, उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइनिंग करने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये सब प्रयास एकदम नहीं हो सकते। एक ऐसी व्यवस्था चली है जिसके साथ हमको रहना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा और 1 साल के भीतर आप हिमाचल प्रदेश में आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधारित मेडिकल साइंस का और मेडिकल टेक्नोलॉजी के आधार पर आप इलाज होता हुआ देखेंगे। प्रयास है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इस दिशा में मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर भी सोचने लगे, अधिकारी भी सोचने लगे और राजनीतिक लोग भी सोचने लगे, तभी एक अच्छा हेल्थ सेक्टर को हम विकसित कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं, आधुनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, स्विमिंग पूल तक की व्यवस्था उन स्कूलों में हम करने जा रहे हैं, खेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं। 5 हमारे इन स्कूलों में काम शुरू हो चुका है और इस दृष्टि से हम शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर एक करिकुलम भी हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं हेल्थ से संबंधित, ताकि भविष्य में बच्चे जब बचपन में एक चीज विकसित होती है तो उसके लाइफ लॉन्ग चलती है। तो इस दिशा से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, हमारा जो प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारा जो जलवायु है, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं। यानी कि अगर आज नॉर्दर्न इंडिया में जितनी भी अच्छी जलवायु जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वो हिमाचल प्रदेश के जंगलों से जाती है। 67% हमारा फॉरेस्ट कवर एरिया है। हमारी सरकार से, भारत सरकार से कई बार मांग रहती है कि हमने अपने पेड़ों को काटने से रोका है, उसके बदले आप हमें कुछ नहीं देते। जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसका कोई अधिकार, कोई पैसा हमें नहीं मिलता। नई चीज लगाने की, पेड़ लगाओ, उसके लिए आप पैसे देते, तो वो भी करो, लेकिन जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसके लिए भी करो। क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तभी जीवन और अच्छा हम जी सकते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में भी चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें टूरिज्म हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है, दूसरा हाइड्रो सेक्टर है, तीसरा हमारा डाटा स्टोरेज है, चौथा फूड प्रोसेसिंग है और 5वां डेयरी इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, हम बद्दी, रोटी वाला, उनमें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम काम कर रहे हैं। 1-1.5 वर्ष बाद आप बद्दी का भी देखेंगे और हम उसमें भी बहुत बदलाव कर आने वाले बजट में उसकी नई तस्वीर के साथ हम आने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि 2027 तक हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए हमें महत्वपूर्ण कानून लाने पड़ रहे हैं, नियमों में बदलाव करना पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि नित्य नई कैबिनेट मीटिंग में नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, हिमाचल के युवा कहीं भी जाओ, बाहर जाकर मिलते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में मिलते हैं। उससे ज्यादा हम मजबूत हॉस्पिटलिटी सेक्टर को यहाँ मजबूत करने जा रहे हैं। 5 स्टार 7 स्टार्स होटल्स हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, पर उसके लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हम हेलीपोर्ट्स का निर्माण करने जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। बाहर जितने भी विदेशों में जाओ, अगर आप देखोगे तो हिमाचल सबसे सुंदर है। बिग हिमालय यहाँ है, मिड हिमालय यहाँ है, शिवालिक हिल यहाँ है और स्नोबॉर्न एरिया जो है, कई लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं कि टूरिज्म वहां बहुत अच्छा है, वो डेवलप हो चुका है। लेकिन अगर स्नोबॉर्न एरिया की बात की जाए
तो स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड हिमाचल प्रदेश में, यानी कि स्विट्जरलैंड से ज्यादा स्नो बाउंड एरिया हिमाचल प्रदेश के पास है। ये सब स्वच्छ वायु से संबंधित जो चीजें हैं हमारी सरकार वो करने जा रही है। और टीबी के लिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे सच्ची शुद्ध वायु ही चाहिए, स्वच्छ वायु ही चाहिए, वो सबसे ज्यादा आपको टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा सहायता करती है। यही मैं कहना चाहता था। आप सब लोग आए, मैं सभी जो टीबी के डायरेक्टर्स हैं आप सबका एक बार पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।